हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 13 अनोखा पुरस्कार। ये एक पुरस्कार के विषय में आपको एक नाटक के रूप में दिखाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इसमें दिखाया जा रहा है कि संवाद है ना, तो इसमें बातचीत का भी माध्यम दिखाया जाएगा। सामने से इसमें आपको पहले क्लियर कर दिया जा रहा है कि पात्र कौन है, स्थान कहाँ है और समय कौन सा है। तो ये एक नाटक है और नाटक के साथ साथ आपको एक कहानी अच्छे से दिखाई जा रही है। तो चलिए पढ़ते हैं, इसका पहले सारांश पढ़ लेते हैं, उससे क्लियर होता है। प्रस्तुत नाटक में बताया गया है कि जो लोग अपना कार्य पूरी निष्ठा और लगन से करते हैं उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। इस नाटक में भी राजा एक साधारण मनुष्य भांति व्यवहार करता है। जब वह एक दिन शिकार खेलते हुए जंगल में भटक जाता है तब उसे पंडरीक नामक ईमानदार नागरिक मिलता है, जो अपनी नेक नियत से राजा का हृदय जीत लेता है। तो देखिएगा, ये एक नाटक है। नाटक में दिखाया जा रहा है कि राजा जो हैं वो जंगल में भटक जाते हैं, और जब जंगल में भटक जाते तो किसी के पास पहुंचते हैं। तो यह सारी घटना जो दिखाई जाएगी एक नाटक के माध्यम से आपके बीच में चलेगा। अब इसमें शुरुआत करते हैं नाटक की। पर्दा उठता है। पात्र राजा, वन रक्षक, सरदार। कौन कौन है इसमें पात्र, कौन कौन रहेंगे? एक तो राजा रहेंगे, दूसरा वन रक्षक रहेगा और तीसरा सरदार रहेगा। स्थान कौन सा है? जंगल का रास्ता है, ठीक है, जहां पर यह घटना घट रही है। तीसरी बात, समय शाम का है, ठीक है, शाम हो रही है। शुरुआत करते हैं। राजा जंगल से निकलकर एक रास्ते किनारे खड़ा है, ठीक है। राजा जंगल से बाहर आ गए हैं और रास्ते किनारे खड़े हुए हैं राजा। अब ये देखेगा राजा क्या कहते हैं। यह तो किसी के घर का रास्ता है, यह सबके लिए खुला नहीं हो सकता। सचमुच होठों पर उंगली रखकर मैं राजा हूं। आश्चर्य है, अंधेरा मेरी कुछ भी परवाह नहीं करता। वह बहुत ही आ रहा है, ठीक है। तो देखिए राजा क्या यहां पर जो कहना है वो कहता है कि यार ये भी कमाल की बात है, अंधेरा मेरी एक भी बात नहीं सुन रहा, बल्कि मैं राजा होते हुए इसको सह रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लीजिएगा, मामूली आदमी की तरह मैं भी भूल भटक सकता हूं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं भी जो मेरा आतंक मानती थी, इस समय सब चुप हैं। दरबार में बढ़ बढ़ कर बातें करने वाली मेरी बुद्धि इस समय नहीं बता सकती मैं किधर जाऊं। और ये बढ़िया बढ़िया चमकीले कपड़े, ओहो, मुझे बहुत भारी लग रहे हैं। आज मेरा सारा अभिमान मुझे झूठा जान पड़ रहा है। हंसता है। अच्छा हुआ मुझे पता तो चल गया कि मैं वास्तव में राजा ही नहीं मनुष्य भी हूं। किसी की आहट सुनता है, कोई आ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या कुछ राजापन दिखाऊं? नहीं, फेंको इस राजापन को, ढोंको, मनुष्य होने का लाभ लो, ठीक है। अब देखेगा तो सोच रहा है कि यार मैं राजा हूं। आज राजा के साथ साथ मुझे ये बात पता चलती है कि मैं एक मनुष्य भी हूं, और अब आगे से कोई आ रहा है तो मैं इस राजापन के ढोंग को फेंक देता हूं और यहां मनुष्य बनकर के बात करता हूं, क्योंकि आज जरूरत है। वन रक्षक का प्रवेश होता है नाटक में, बातें शुरू होती हैं। वन रक्षक क्या कहता है? आज मैं बदमाश को पकड़ पाया। तुम कौन हो? राजा, मैं बदमाश नहीं हूं, तुमको विश्वास दिलाता हूं। वन रक्षक, अच्छी बात है, किसने बंदूक चलाई? राजा, मैंने नहीं चलाई। वन रक्षक तिरस्कार के स्वर में, तुम झूठ बोलते हो। राजा मन में, झूठ बोलता हूं? कैसे दुख की बात है कि मैं राजा होकर एक अपराधी की तरह सुन रहा हूं। फिर कट में, तुम मेरी बात का विश्वास करो भाई, मैंने बंदूक नहीं चलाई। अब देखेगा वहां पर हुआ क्या है। जंगल में कहीं से बंदूक चलने की आवाज आई है। वन रक्षक उधर से आ रहा है और उसने राजा को सीधा सीधा पकड़ लिया है। उसका विश्वास है कि जो सामने खड़ा व्यक्ति है उसे ये नहीं पता ये राजा है, बस उसे ये लग रहा है कि इसने ही बंदूक चलाई है। वो मना कर रहा है बार बार, लेकिन राजा मजबूर है, वो ये भी नहीं बता सकता मैं राजा हूं। वन रक्षक, अच्छा, इधर आओ। तुमने राजा के एक हिरन को गोली मारी क्या? नहीं मारी। राजा, नहीं, सचमुच नहीं, मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूं। मैंने भी गोली की आवाज सुनी है और मुझे भय है कि कुछ चोर या डाकू जंगल में छिपे हुए हैं। वन रक्षक, मुझे यकीन नहीं। खैर, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है?
राजा गंभीर होकर, मेरा नाम। वनरक्षक, हाँ तुम्हारा नाम। तुम्हारा कोई नाम तो होगा ही, क्या नहीं? तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो? राजा, इन प्रश्नों के उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है। वनरक्षक, हो सकता है, पर यही प्रश्न है जिनके उत्तर देने में सच्चे आदमी को डर नहीं लगता। खैर, अगर तुम अपने बारे में कोई साफ उत्तर नहीं देना चाहते हो तो मत दो, मगर तुम जाना कहाँ चाहते हो? चलो मैं तुम्हें बाहर निकाल आऊं। राजा चुप बंद होकर, तुम किस अधिकार से? वनरक्षक जोश के साथ, मैं राजा का वनरक्षक पुंडरीक हूं, इस अधिकार से। गौर से देखकर पुंडरीक, वनरक्षक, जी हां पुंडरीक, किस आदमी को जिस पर मुझे शक होता है, और जब तक वह अपना परिचय जितना तुमने दिया है उसे अधिक नहीं देता, मैं इस राह से नहीं जाने देता। ठीक है, अब पुंडरीक को यकीन नहीं है कि यह है कौन सामने वाला, है ना? राजा, अच्छी बात है भाई, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी तरह तुम भी राजा के एक अच्छे अफसर हो, मगर तुम विश्वास करो। वनरक्षक, नहीं, विश्वास के पात्र नहीं हो। राजा, मैं राजा का एक अफसर हूं, मैं राजा के साथ इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था और यहां राह भूल गया हूं। जंगल में मुझे रात हो गई और मैं घर से बहुत दूर पड़ गया हूं। वनरक्षक, इसमें सच्चाई की कमी है, अगर तुम शिकार को निकले थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? राजा, घोड़ा थककर गिर पड़ा है, मैंने उसे छोड़ दिया है। वनरक्षक, यदि मैं तुम्हारी बात का विश्वास न करूं? राजा, मैं झूठ नहीं बोलता भले आदमी। वनरक्षक, वाह वाह, दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते। राजा, खैर तुम जैसा समझो, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, यह मैं तुमको विश्वास दिलाता हूं। कहो तो प्रमाण दिखा दूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जेब से 1 रुपया निकाल कर और पुंडरीक की ओर बढ़ाकर, यह लो इनाम और आज रात मुझे अपनी झोपड़ी में रहने दो। जी हाँ, तो यहां पर वनरक्षक से 1 रुपया दे करके अपनी जेब से निकाल करके रुकने के लिए कहा। वनरक्षक राजा का मुंह देखता है। ठीक है, राजा, यदि यह कम हो तो सवेरे तुम जो कहोगे वही तुमको दूंगा और खुश कर दूंगा। वनरक्षक जोर से हंसकर, ओहो, अब मैंने माना कि तुम दरबारी हो। आज के लिए एक छोटी सी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सा वादा, एक ही सांस में दोनों। मगर मेरे दोस्त पुंडरीक दरबारी नहीं हो। राजा क्रोध से, तू एक नीच आदमी है, जबान संभाल कर नहीं बोलता। मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूं। लापरवाही से, तू और तेरे शब्द को इस तरह लापरवाही से मत फेंको। मैं भी उतना ही भला आदमी हूं जितने तुम हो। राजा शांत होकर, क्षमा करो मित्र। वह मुस्कुराकर, मैं क्रोध में नहीं हूं, पर जब तक तुम्हारी सच्चाई पर मेरा संदेह है तब तक मैं तुमसे विशेष प्रेम भाव नहीं दिखला सकता। राजा, तुम ठीक कहते हो, पर मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिला सकता हूं? वह, ओहो, तुम जैसा मुनासिब समझो करो। राजधानी यहां से 10 मील पर तो है। तुम अभी राजधानी जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊं, और अगर तुम रात भर इस गरीब के घर टिकना पसंद करते तो मेरे सिर आंखों पर रहो, सवेरे मैं तुम्हें साथ चलूंगा। ठीक है, अब जहां पर राजा खड़ा है, जहां ये बातचीत चल रही है, वहां से राजधानी कितनी दूर है? 10 मील की दूरी पर है, यानी कि 16 किलोमीटर कम से कम यहां से पड़ता है ना? इसी के साथ में, राजा, क्या तुम अभी साथ नहीं चल सकते? वनरक्षक, नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों ना हो। राजा, तब तो चलो, मैं तुम्हारे घर में रात काटूंगा। घोड़े पर सवार एक सरदार का प्रवेश। अब देखेगा, अब यहां पर बात बन गई है वनरक्षक से, लेकिन अब घोड़े पर सवार होकर के कौन आता है? एक सरदार आ जाता है। दृश्य बनता है, आगे बढ़ेगा। सरदार, महाराज कुशल तो हैं, महाराज के लिए हमने सारा जंगल छान लिया। वनरक्षक चकित होकर, आंखें फाड़कर, कौन महाराज? तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई। घुटने टेक कर, महाराज, आपके हाथ मैंने जो ढिठाई की उसे क्षमा कीजिए। राजा तलवार खींचता है। वनरक्षक, महाराज, आप अपने उस सेवक का वध निश्चय ही नहीं करेंगे जिसने ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन किया है। राजा, नहीं मेरे सच्चे और बहादुर मित्र, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमी के सम्मान का ऋणी हूं। उठो राजरतन पुंडरीक, उठो, अपनी पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह यह है, तलवार लो। तुमने हमें जो सुख दिया है उसके लिए 1000 रुपये सालाना का पुरस्कार तुम्हें जीवन भर मिलता रहेगा।
पुंडरीक महाराज पुरस्कार कैसा? मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य निभाया है। राजा तलवार देता है, पुंडरीक घुटने टेक कर उसे दोनों हाथों से लेता है और माथे से छुआता है, फिर खड़ा होकर राजा को प्रणाम करता है। राजा पुंडरीक रक्षक महाराज। इसी के साथ में राजा कहते हैं, चलो हमें महल तक पहुंचाओ, आज तुम हमारे मेहमान रहोगे। पुंडरीक प्रसन्न होकर सिर झुकाकर, जो हुक्म महाराज। राजा सरदार के घोड़े पर सवार होता है, उसके आगे पुंडरीक रास्ता दिखाता चलता है और सरदार राजा के पीछे जाता है। पर्दा यहाँ पर गिर जाता है। तो बात समझ में ये आती है कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं और आप नेक बने रहते हैं तो आप सभी के चहीते हो जाएंगे और आप कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे तो आपको उसका इनाम आगे चलकर जरूर मिलेगा। ये प्रकृति देखती है। ठीक है, इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है और यहाँ पर लेते हैं शब्द अर्थ। याकायाक अचानक, राजपान राजा होने का भाव, ढोंग आडंबर करना, क्षुब्ध माने खींचना, मुनासिब उचित, ढिढाई माने दुस्साहस करना, ऋणी कर्जदार, राजरत्न राजा का गौरव, पदवी पद ओहदा, सालाना वार्षिक। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। हम मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए गुड डे गुड लक।